नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे कुछ अच्छे बजट फ्रेंडली ब्लू कैटेगरी परफ्यूम्स के बारे में। अब ये जो टर्म है ब्लू फ्रेग्रेंसेस, ये जो टर्म है ये कोई एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। जैसे कि और परफ्यूम कैटेगरीज होते हैं, जैसे सिट्रसी परफ्यूम्स होते हैं, एरोमेटिक परफ्यूम्स होते हैं, या फिर फूजर परफ्यूम्स होते हैं, स्पाइसी परफ्यूम्स होते हैं, गोरमांड परफ्यूम्स होते हैं। ये सब ऑफिशियल परफ्यूम कैटेगरीज होते हैं क्योंकि ऑफिशियल फ्रेग्रेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं उनमें ये सब परफ्यूम कैटेगरीज लिस्टेड हैं। जबकि ब्लू फ्रेग्रेंस जो टर्म है ये एक ऑफिशियल परफ्यूम कैटेगरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऑफिशियल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नहीं है परफ्यूम इंडस्ट्री में जो इस टर्म को डिफाइन करता है। सो ब्लू फ्रेग्रेंसेस इज अ कैटेगरी दैट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल और यूनिवर्सल डेफिनेशन। अब देखिए, जब से ब्लू डी शनेल 2010 में इन्वेंट हुआ और डियोर सवाज 2015 में इन्वेंट हुआ, तब से ये ब्लू फ्रेग्रेंस वाला जो टर्म है वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो चुका है। सो पिछले 10-15 सालों से ये टर्म हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाई ब्लू फ्रेग्रेंस है। तो ये ब्लू फ्रेग्रेंस जो है ये एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ फीलिंग को इवोक करता है। ब्लू फ्रेग्रेंस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद अ वाइब। ये एक कोई रेसिपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर नोट स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब जितने भी ब्लू फ्रेग्रेंसेस हैं वो अक्सर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जैसे कि वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो, मास अपीलिंग हो, पोलराइजिंग बिल्कुल भी ना हो, और लोग इस खुशबू को मतलब बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। लाइक सेफ टू यूज, इजी टू वेयर परफ्यूम्स हो सकते हैं। मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी इस परफ्यूम को आसानी से कैरी कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। Like these perfumes tend to be no-brainer choices. Like अगर आपके पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा परफ्यूम पहनना है आज किस ओकेजन के लिए, तो एक होता है ना कि भाई इतना कौन सोचता है, चलो डेविड ऑफ कूल वाटर पहन लेते हैं, या ब्लू डी शनेल पहन लेते हैं, या YSL YEDP पहन लेते हैं, या डियोर सवाज पहन के निकल पड़ते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस दैट यू यूजुअली वांट टू वेयर व्हेन यू डोंट वांट टू थिंक टू हार्ड कि भाई कौन सा परफ्यूम चूज करना है, बट यू स्टिल वांट टू स्मेल एफर्टलेसली क्लीन एंड फ्रेश। सो तब हम यूजुअली क्या करते हैं, ब्लू फ्रेग्रेंसेस की तरफ ग्रेविटेट करते हैं। अब ब्लू फ्रेग्रेंसेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा उनका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कोई ब्लू फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने के लिए। जनरली अलग अलग ब्रांड्स इस टर्म को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओन स्टाइल ऑफ परफ्यूमरी, और वो कौन से टारगेट ऑडियंस को ये परफ्यूम सेल करना चाहते हैं। उसी हिसाब से हर ब्रांड का अपना एक डेफिनेशन होता है ऑफ ब्लू फ्रेग्रेंस। सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ ब्लू फ्रेग्रेंसेस देयर आर नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। जो बाउंड्रीज है वो बहुत ही फ्लूइड है। अक्सर जितने भी ब्लू फ्रेग्रेंसेस हम लोग स्मेल करते हैं उसमें कुछ कॉमन नोट्स महसूस होते हैं, जैसे कि सिट्रसी नोट्स हैं, एक्वाटिक नोट्स हैं, और एरोमेटिक नोट्स हैं, हर्बल नोट्स हैं, वुडी और कभी कभी मस्की नोट्स भी महसूस होते हैं। लेकिन एक कंपल्शन नहीं है कि एग्जैक्टली यही नोट्स हैं तो ही जाके एक ब्लू फ्रेग्रेंस क्रिएट हो सकता है, और भी नोट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एक ब्लू फ्रेग्रेंस क्रिएट किया जा सकता है। सो दिस इज मोस्टली स्टेमिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ कलरिंग दैट द परफ्यूम बॉटल्स हैव, या फिर जो परफ्यूम के पैकेजिंग पे जो आर्टवर्क होता है उनके ऊपर डिपेंड करके ये जो ब्लू फ्रेग्रेंस वाला टर्म है वो इवॉल्व हुआ है। सो बेसिकली इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लू फ्रेग्रेंसेस वो परफ्यूम्स होते हैं जो यूजुअली आपको क्लीन, क्रिस्प, शार्प, फ्रेश, कॉन्फिडेंट और काम महसूस करवाते हैं। सो ऐसे कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में आज हम प्रॉपरली बात करेंगे। ये बस बहुत ही छोटा सा एक ओवरव्यू था ब्लू फ्रेग्रेंसेस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में इसके बारे में बात करूं एक सेपरेट वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अंत में अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी ऐसे जेन्युइन डिटेल्ड फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो नंबर 8 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा डार्स परफ्यूम की तरफ से एक्वा मीडिया।
इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये 10 ml सैंपल लगभग 150 रुपए के प्राइस रेंज में मिलता है। इनके वेबसाइट पे 30, 60 और 100 ml बॉटल्स भी अवेलेबल है। जो 100 ml बॉटल है वो लगभग 1300 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाता है। अब ये जो परफ्यूम है दिस इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम मेसन फ्रांसिस कर्टजन एक्वा मीडिया कोलोन फोर्टे। बहुत ही खूबसूरत मुझे इसका खुशबू लगता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही क्लीन, ब्राइट, वाइब्रेंट और एकदम रियलिस्टिक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है बर्गमो और लेमन वर्बिना के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सौंफ का जो खुशबू है वो ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से एक स्वीटनेस, एक हर्बल खुशबू भी ऐड हो जाता है। और साथ ही साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें काफी अच्छे तरीके से एक फ्रेशली प्लक्ड टी लीव्स का जो खुशबू है, यानी कि चाय पत्तियों का जो खुशबू है वो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। काफी कामिंग और सूदिंग लगता है। साथ ही साथ कुछ क्लीन, ट्रांसपेरेंट मस्की न्यूएंसेस भी महसूस होते हैं along with वेरी माइल्ड वुडी खुशबू इन द बैकग्राउंड। अब इसके साथ साथ हल्का फुल्का मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में एक जैस्मिन जैसा खुशबू को यूज किया गया है। ऐसा लगता है कि जो हेडियन जैसे केमिकल्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। एक हल्का सा फ्लोरल टच इसमें बस महसूस होता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन, कूलिंग, कामिंग, रिफ्रेशिंग, बिल्कुल मन को शांत करने वाला एक खुशबू है। लॉन्जिविटी इससे मुझे लगभग 4.5 से 5 घंटे का मिलता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। सो ये परफ्यूम जो है बेसिकली मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको लाइट वेट खुशबू, जिनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉम्पोजिशन पसंद आता है, जो ज्यादातर थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं जो अपना एक पर्सनल गुड वाइब्स वाला ऑरा कैरी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसे जगहों पर काम करते हैं जैसे कि हॉस्पिटल से, या फिर फ्रीक्वेंटली फ्लाइट्स पे ट्रैवल करते हैं, या फिर अगर आपके ऑफिस या वर्क जोन में नो परफ्यूम या लाइट परफ्यूम पॉलिसी लागू है, तो ऐसे में आप इन परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली यूज के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए एक बहुत ही सेफ चॉइस है। देखिए परफॉर्मेंस के मामले में उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका जो खुशबू है मुझे बहुत ही लाजवाब लगता है। सो पहले आप इसका 10 ml सैंपल को खरीद के टेस्ट कर लीजिए। पसंद आता है तो ही आप इसके 30, 60 या 100 ml परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं एज पर योर बजट। सो ये है डार्स परफ्यूम की तरफ से एक्वा मीडिया। नंबर 7 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से 360 डिग्रीज। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इमेजिन कीजिए, अगर डियोर सवाश ईडीटी का खुशबू को डेनिम आफ्टरशेव या ब्रूट ओशन जैसे आफ्टरशेव्स का खुशबू के साथ मिक्स कर दिया जाए तो एग्जैक्टली वही खुशबू इसमें से फील होता है। इसके शुरुआत में भी वही सिट्रसी, पेपरी खुशबू महसूस होता है। एक बहुत ही क्लीन, ब्रीजी, एक्वाटिक खुशबू भी इसमें प्रॉपरली पता चलता है। सेटल होने पर लैवेंडर का एक हल्का सा एक पाउडरी खुशबू इसमें महसूस होता है। साथ ही साथ वेटिवर और जेरेनियम के इस्तेमाल की वजह से एक हर्बल, थोड़ा सा ग्रासी, हल्का अर्थी खुशबू भी इसमें फील होता है। जैसे ये ड्राई डाउन में चला जाता है तब जाके ये जो डेनिम आफ्टरशेव का जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, टिपिकल फ्रेश आउट ऑफ द शावर ब्लू कैटेगरी वाला परफ्यूम है। देखिए कुछ भी यूनिक तो नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रीमियम कॉम्पोजिशन है। सस्ता बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स का यूज तो हुआ ही है, लेकिन ब्लेंडिंग सही तरीके से किया गया है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी इससे लगभग 5-5.5 घंटे का बहुत ही आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है और ऐसा लगता है कि एम्ब्रोक्सन का जो इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्शन में बूस्ट मिलता है। कड़क गर्मी में अगर आप इसको यूज करते हैं तो 2.5 फीट की दूरी तक भी ये परफ्यूम आसानी से प्रोजेक्ट कर सकता है। किसी तरीके से शार्प या पंची नहीं है। सो ओवरऑल एक क्लीन, क्रिस्प, फॉर्मल खुशबू जैसा महसूस होता है, फंक्शनल लगता है। सो ज्यादातर मैं इसको इंडोर यूज के लिए सजेस्ट करूंगा। एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, एक अच्छा ऑफरिंग है ब्रांड की तरफ से, और मैं कहूँ कि 1000 रुपए के प्राइस रेंज के लिए जैसा इसको बनाया गया है, मुझे एक पैसा वसूल परफ्यूम जैसा लगता है। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से 360 डिग्रीज। नंबर 6 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा
अल्बेत अल्दिमश्की की तरफ से वाई। इसका ऑदे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 75 ml बॉटल जो है वो आपको लगभग 1800 से लेके 2000 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब देखिए नाम से ही पता चलता है ये ईव सेंट लॉरेंट की तरफ से आने वाला वाई ऑदे परफेक्ट परफ्यूम का एक क्लोन है और मैं कहूँगा कि काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ऑलमोस्ट 80 to 85% मुझे सिमिलरिटी लगता है YSL के साथ, लेकिन जो डिफरेंसेस मुझे प्रॉपरली महसूस होता है यहाँ पर वो ये है कि जो ओरिजिनल YSL है वो ज्यादा ब्रीजी है, जबकि ये मुझे काफी डेंस लगता है, एक बंधा हुआ खुशबू जैसा लगता है। इसके साथ शुरुआत में जो एप्पल का खुशबू महसूस होता है वो यहाँ पे मुझे थोड़ा और स्वीट लगता है और साथ ही साथ इसका ड्राई डाउन में जो एम्बरी नट्टी वुडी खुशबू है वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है। जो शावर जेल फ्रेशनेस है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टोन डाउन लगता है, लेकिन फिर भी नोटिसेबल है। इसके साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ज्यादा रिचनेस इसमें फील होता है और थोड़ा सा क्रीमीनेस भी महसूस होता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इसका जो बेस नोट्स है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सैंडलवुड के खुशबू को यूज किया गया है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि शुरुआत के कुछ समय के लिए लाइक ऑलमोस्ट अप्लाई करने के 15-20 मिनट तक ये परफ्यूम सिंथेटिक महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सेटल डाउन होना शुरू करता है तब ये और भी बेहतर बनता जाता है। इसके साथ मैं कहूँ कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन लगता है यहाँ पर, हल्का सा सर पे चढ़ने वाला खुशबू जैसा ये है। थोड़ा सा दूर से अगर आप इस परफ्यूम को अपने कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा और कपड़ों पे इसे आप ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। लॉन्जिविटी लगभग 6-6.5 घंटे का बहुत ही आसानी से मिल जाता है। प्रोजेक्शन मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये अच्छे से प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक ये खुशबू प्रॉपरली महसूस होता है। एक अच्छा खासा सेंट बबल आपके चारों तरफ ये बना के रख लेता है। ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए मैं कहूँ कि एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, या फिर ऐसे ही कहीं आप कैजुअली कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इसका ऐसा एक 10 ml डिकेंट आप ट्राई कर सकते हैं। खुशबू पसंद आता है तो आप इसका पूरा बॉटल को कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये है अल्बेत अल्दिमश्की की तरफ से वाई। नंबर 5 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सैपिल की तरफ से सॉलिड। इसका ऑदे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 1000 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसका बहुत ही खूबसूरत खुशबू मुझे लगता है। इसका बिल्कुल शुरुआत में सिट्रसी और एक ब्रीजी एक्वाटिक खुशबू को काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। इसके साथ ये अपने ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में मेंशन तो नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एल्डिहाइड्स का भी यहाँ पर प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसमें एक सोपी खुशबू महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से एक मिला जुला सा स्पाइसी खुशबू भी प्रॉपरली पता चलता है। ऐसा लगता है कि क्लव, ड्राइड कार्डमम, हल्का सिनेमन और स्टार एनिस का खुशबू को एक साथ बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। एक मिला जुला स्पाइसी खुशबू इसमें से महसूस होता है और यही स्पाइसी खुशबू जो है वो इस परफ्यूम में थोड़ा सा एक शार्पनेस ऐड कर देता है। फिर जब ये अपने कंप्लीट ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये स्पाइसी न्यूएंसेस के साथ साथ ये ज्यादातर मस्की, पाउडरी और वुडी बन जाता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा कामिंग और एक फंक्शनल किस्म का खुशबू है। देखिए इसमें एक शार्पनेस तो महसूस होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप इस परफ्यूम को दूर से अप्लाई करें ताकि वो शार्पनेस आपको नाक में चुभे ना। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लॉन्जिविटी इससे मुझे आराम से 5.5 से 6 घंटे का मिल जाता है। प्रोजेक्शन इससे मुझे मॉडरेट मिलता है, हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये अच्छे से प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 घंटे तक। उसके बाद ये कपड़ों पे भी लंबे समय तक लिंगर करता है। अगर आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल एक जेनेरिक कॉम्पोजिशन है, लेकिन फिर भी इस प्राइस पॉइंट पे मैं ये कहूँ कि एक प्रीमियम ब्लेंड जैसा महसूस होता है। सो ये है सैपिल की तरफ से सॉलिड। नंबर 4 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेंट्रिक्स की तरफ से ब्लू एनिग्मा। इसका एक्सट्रा परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये वैसे इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ नीश परफ्यूम दैट इज नोन एज एक्स नीलो ब्लू टैलिस्मैन। अब ये एक फ्रूटी स्वीट ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एकदम एक राइप
फ्रेश, जूसी, फ्रूटी, स्वीट, वाटरी पेयर का खुशबू महसूस होता है, यानी कि नाशपाती का जो खुशबू है वो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर इसको काफी अच्छे तरीके से कुछ स्पार्कली सिट्रसी नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया है और सेटल होने पर इसमें काफी खूबसूरत तरीके से ऑरेंज फ्लावर का खुशबू भी महसूस होता है, जो इसको एक बहुत ही स्मूथ फ्लोरल टच ऐड कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि हल्के स्पाइसी नुएंसेस जैसे जिंजर, थोड़ा बहुत पेपर का खुशबू को भी मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस कॉम्पोजिशन में एक माइन्यूट शार्पनेस भी महसूस होता है। इसके साथ जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब काफी प्रोमिनेंट तरीके से एक मस्की और एम्ब्रिक खुशबू महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही हाई ग्रेड का एम्ब्रोक्सन का एक वेरिएंट को यहाँ पर यूज किया गया है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत ही माइन्यूट तरीके से कुछ हर्बल और वुडी खुशबू भी पता चलता है, लेकिन प्रोमिनेंट बिल्कुल नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही जॉयफुल, चीयरफुल, वाइब्रेंट और एक बिल्कुल ही कैजुअल किस्म का खुशबू है। अब देखिए, इस परफ्यूम में स्वीटनेस तो है, लेकिन किसी भी तरीके से ये आपको चोक नहीं करेगा। अगर आप इसको हाई हीट में यूज करते हैं तो ये किसी भी तरीके से हेडी या क्लॉइंग महसूस नहीं होता है। बहुत ही ब्रीजी स्वीट खुशबू है। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। लॉन्जेविटी लगभग 6.5 से 7 घंटे का आसानी से मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका सेमी बीस्ट मोड है, हवा में मैक्सिमम 3-3.5 फीट की दूरी तक ये इजिली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। इसका अच्छा खासा सेंट ट्रेल रहता है, एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इस परफ्यूम में। ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी अच्छा कॉम्पोजिशन मुझे लगता है। कड़क गर्मी में वेकेशंस के लिए या फिर गर्मियों में अगर आप किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं या फिर कॉलेज पिकनिक्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ओवरऑल इसका जो प्राइस पॉइंट है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला एक फ्रूटी ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। बस इसे एंजॉय अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको फ्रूटी स्वीट मस्की खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है सेंट्रिक्स की तरफ से ब्लू एनिग्मा। नंबर 3 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा अहमद अल मगरिबी की तरफ से ब्लू बाई अहमद। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2000 से 2200 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, ये काफी हाइप्ड अप परफ्यूम है एज अ क्लोन ऑफ ब्लू डी शनेल परफा, लेकिन मैं इसके साथ अग्री नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज मच क्लोजर टू ब्लू डी शनेल औदे परफा, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि 60 to 70% क्लोजनेस है। काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर महसूस होते हैं। बिल्कुल शुरुआत में एक बहुत ही क्लीन, जेस्टी, ब्राइट, वाइब्रेंट सिट्रसी खुशबू महसूस होता है और उसके साथ काफी अच्छे तरीके से मिंट का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। लेकिन एडिशनली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा एक्वाटिक लगता है। एक एडिशनल मरीन नोट को यहाँ पर जोड़ा गया है और जिस तरीके से ये मरीन खुशबू बाकी के फ्रेश स्पाइसी, मिंटी, वुडी खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी वजह से हल्का सा एक स्याही जैसा खुशबू महसूस होता है। एक इंकी खुशबू इसमें फील होता है। लेकिन ये जो इंकी खुशबू है ये मुझे ज्यादातर स्किन पे, अगर मैं इसको अप क्लोज स्मेल करता हूं तो ही मुझे महसूस होता है। हवा में अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो मोस्टली ये एक सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्रेश स्पाइसी, हर्बल और वुडी किस्म का खुशबू महसूस होता है। लॉन्जेविटी लगभग 6.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करेंगे तो लगभग 7 घंटे तक भी इसका लॉन्जेविटी स्ट्रेच कर जाता है। प्रोजेक्शन इसका काफी बढ़िया है, हवा में आसानी से 3 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट कर जाता है और शुरुआत के ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। इसका सियाज भी काफी अच्छा खासा है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली नोटिस करते हैं और एक तारीफें दिलवाने वाला खुशबू है। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही प्रीमियम कॉम्पोजिशन है। बस ये कि थोड़ा सा शार्पनेस है इसके अंदर, तो आप इसको दूर से इस्तेमाल करेंगे बेहतर होगा। कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे कीजिए बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और एक्सट्रीमली फ्रेश किस्म का खुशबू है। बहुत ही बढ़िया लगता है, काफी अपलिफ्टिंग और एनर्जाइजिंग खुशबू है। और मैं कहूँ कि इसका फुल बॉटल ट्राई करने से पहले आप एक बार ऐसा सैंपल को खरीद के टेस्ट कर लीजिए। पसंद आता है तो ही आप इसका फुल बॉटल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कड़क गर्मी में कैजुअल यूज के लिए मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ये है अहमद अल मगरिबी की तरफ से ब्लू बाई अहमद। नंबर 2 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से वर्सेस ओशन मैन। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग 1600 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा।
अगर आप वर्साचे डिलन ब्लू का एक बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल क्लोन ढूंढना चाहते हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतर तो आपको नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट 85 to 90% मुझे क्लोनिंग एक्यूरेसी लगता है। काफी खूबसूरत तरीके से हर नुएंस को यहाँ पर कैप्चर किया गया है और जिस तरीके से हवा में स्प्रेड करता है, जिस तरीके से हवा में घुलता है, आप यकीन कीजिए जो ओरिजिनल डिलन ब्लू है और इसके बीच फर्क बता पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो डिफरेंसेस मुझे महसूस होते हैं वो ये है कि ओपनिंग में जो सिट्रसी खुशबू महसूस होता है बर्गमो का, वो यहाँ पर थोड़ा सा और ब्राइट और ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। इसके साथ पेपर का जो शार्पनेस महसूस होता है ओरिजिनल में, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्मूथ है। यहाँ पर ग्रीन एलिमेंट जो महसूस होते हैं फिग लीफ की वजह से और पेपायरस की वजह से, वो थोड़ा सा और बूस्टेड मुझे लगता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से जो इंसेंस की खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। बाकी के जितने भी एक्वाटिक, पाउडरी, एम्बरी, हल्का स्मोकी और मस्की नुएंसेस है वो ओरिजिनल डिलन ब्लू के साथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगता है। बस ये कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क है ऑब्वियसली कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट, लेकिन स्टिल इस दाम पे अगर देखा जाए तो जैसा ये इसका क्वालिटी है, जैसा ये परफॉर्म करता है, मुझे एक प्रीमियम ब्लेंड जैसा लगता है। लॉन्जिविटी आराम से 7-7.5 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऐसा लगता है कि 1.25 से 1.5 घंटे तक लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली नोटिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ बना देता है। और मैं कहूंगा कि दिस इज लाइक अ मोर मॉडल एंड अ मोर वाइब्रेंट वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वर्साचे डिलन ब्लू। कड़क गर्मी में कैजुअल यूज के लिए, समर डेट्स के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। सो ऑल इन ऑल आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। वर्साचे डिलन ब्लू का दिस इज द बेस्ट क्लोन दैट आई हैव ट्राइड आउट सो फार। वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी मास प्लीजिंग। सो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से वर्सेस ओशन ब्लू। नंबर 1 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेंटारी की तरफ से टाइम टू वर्क। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 30 ml बॉटल लगभग 650-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और जो फुल 100 ml बॉटल है वो लगभग 1200 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये बेसिकली उनका इंस्पायर्ड वर्जन है जेरेमी फ्रेग्रेंस का फ्रेग्रेंस 1 ऑफिस फॉर मेन परफ्यूम से और मैं कहूँ कि काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में एक बहुत ही स्मूथ, वाइब्रेंट, अपलिफ्टिंग सिट्रसी खुशबू महसूस होता है लेमन और ग्रेपफ्रूट की कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके साथ एम्ब्रोक्सन का भी यहाँ पर बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्वाटिक, एम्बरी और मस्की खुशबू इस कॉम्पोजिशन में महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हल्का फ्रूटी स्वीटनेस भी महसूस होता है ब्लैक करंट की वजह से और यहाँ पर रोजमेरी का जो हर्बल खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ में कुछ मिला जुला फ्लोरल खुशबू महसूस होता है जैस्मिन और जेरेनियम की वजह से। इसके साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है इसमें व्हाइट मस्क का इस्तेमाल मुझे लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सोपीनेस फील होता है बैकग्राउंड में और वेटिवर और पचुली की वजह से एक बहुत ही क्लीन, ग्रासी, वुडी खुशबू, हल्का अर्थी खुशबू भी इसमें महसूस होता है। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, फंक्शनल, क्लासी, वर्सेटाइल किस्म का ब्लू फ्रेग्रेंस है, बहुत ही बढ़िया लगता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे बहुत ही बढ़िया मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 7.5 से 8 घंटे का मुझे इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन बीस्ट मोड है, हवा में आसानी से 4 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है और कड़क गर्मी में अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये और भी अच्छे से हवा में घुल मिल जाता है और लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली नोटिस कर सकते हैं। एक टिपिकल क्लीन व्हाइट शर्ट, ब्लू जींस वाला खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं कहूँ कि ज्यादातर कैजुअल आउटिंग्स के लिए, समर में डेट्स पे अगर आप जा रहे हैं, जिम के लिए, ऑफिस के लिए, ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू बन सकता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। सो देखिए, एक जेनेरिक खुशबू है लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे जो क्वालिटी जैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। सो ये है सेंटारी की तरफ से टाइम टू वर्क। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है। वैसे आपने अगर इनमें से कोई भी परफ्यूम यूज किया है तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका सबसे पसंदीदा ब्लू कैटेगरी परफ्यूम क्या है बजट में, जो आप गर्मियों में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।